हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारा मेंस इनसाइट इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं। ये आपकी वीडियो तीसरी है, लेकिन मेंस के जो मेन टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका डे 2 है, जिसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में देखिए, ये जो आपका प्रश्न है नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपका यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी तीनों का ही ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो बीपीएससी में भी इस पे प्रश्न पूछा गया था, और यूपीएससी में भी बार बार नैनो टेक्नोलॉजी का डिसास्टर मैनेजमेंट से लेके आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पॉल्यूशन के सॉल्यूशन तक, और इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर, हेल्थ, सारे ही पॉइंट्स ऑफ व्यू में ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मल्टी डायमेंशन वे में कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो नैनो तकनीक क्या है? देखिए, नैनो तकनीक में क्या है कि भाई ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें परमाणु, आणविक या सुपर मॉलिक्यूलर पैमाने पर किसी पदार्थ की हेर फेर को शामिल किया जाता है। और इसमें जनरली आपके जो सारे इसके नैनोमीटर्स होते हैं, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर पैमाने के कण इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन द एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड सुपर मॉलिक्यूलर स्केल। और ये आपका पूरा स्केल जो है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। अब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मटेरियल से लेकर आपकी मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन से लेके इवन आपके आज की डेट में डिसास्टर मैनेजमेंट के लेवल पे भी, ड्रॉट रेमेडिएशन लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नैनो तकनीक को सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि भाई नैनो तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें परमाणु, आणविक स्तर पे पदार्थों का हेरफेर किया जाता है, जिसमें सामान्यतः 1 से लेकर 100 नैनोमीटर रेंज के कण जो हैं शामिल किए जाते हैं। अब इसका क्या क्या इस्तेमाल है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट को। तो देखिए, हेल्थ में मित्रों क्या है, सबसे पहले आता है यूजिंग ड्रग डिलीवरी। अब ड्रग डिलीवरी कैसे, यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें आपको 7 से 8 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो भाई ये डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल को, क्योंकि बहुत ही छोटे नैनो लेवल पे इसमें आपका क्या किया जाता है कि केमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ये बहुत नैनो लेवल पे डिस्ट्रॉइंग दी कैंसर सेल, छोटे मॉलिक्यूलर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है नैनोटेक डिटेक्टर है, ये हार्ट अटैक वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए नैनोटेक लेवल के डिटेक्टर जो है आपकी हार्ट की कंडीशन या उसकी सिचुएशन को भांप सकते हैं। नैनो चिप यूज़ की जा रही है, जो आपका आर्टरीज, आपकी नसों का जो प्लैग है उसे चेक करने के लिए नैनो चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नैनो कैरियर हो गए आपके आई सर्जरी वगैरह में, डायबिटिक पैड वगैरह जो हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए डायबिटिक पैड यूज़ किए जाते हैं। नैनो कैरियर आई सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। नैनो स्पॉन्ज होते हैं जो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन या फिर आपके टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। नैनो फ्लेयर का इस्तेमाल होता है कैंसर सेल को पहचानने के लिए ब्लड स्ट्रीम में। नैनोपोर्स का जो है आपका मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं। देखिए, हेल्थ में यूज़ क्या है, तो आप इन 9 पॉइंट्स को रट लीजिए। नैनोपोर का इस्तेमाल है आपके डीएनए सीक्वेंसिंग को जानने में। नैनो फ्लेयर्स का इस्तेमाल है ब्लड स्ट्रीम के कैंसर सेल का पता लगाने में। नैनो स्पॉन्ज का इस्तेमाल है नैनो कैरियर्स, नैनो चिप और नैनोटेक डिटेक्टर हार्ट के लिए, ठीक है, और आपका कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये 8 से 9 पॉइंट आप याद रखिए, इसमें एग्जाम्पल दीजिए, और ये आपका हो गया पहला पॉइंट कि ये ड्रग डिलीवरी में कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आपको शब्द याद रखने हैं। इसके बाद मित्रों एक बड़ा एग्जाम्पल याद रखिए। आपको पता है कोविड-19 वेव जो थी, उसमें याद रखिए कि इसका नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है एंटी वायरल नैनो कोटिंग, जो फेस मास्क बनाए गए थे तो उसमें आपका इस्तेमाल किया गया था। नैनो पॉल्यूशन और पोटेंशियल हेल्थ रिस्क भी हैं इसके नैनो मटेरियल्स के, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप हेल्थ में अपना ये जो एंटी वायरल नैनो कोटिंग फेस मास्क है, इसके अलावा ये 8 से 9 पॉइंट आपके सारे सेक्शन के जो बताए गए हैं कि भाई नैनोटेक डिटेक्टर, नैनो चिप और आपके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले आपके जो पॉइंट हैं, नैनो कैरियर्स हैं आई सर्जरी के लिए, डायबिटिक पैड वगैरह रेगुलेट करने के लिए ब्लड शुगर, नैनो स्पॉन्ज हो गए, नैनो फ्लेयर, नैनो पोर्स, ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। इसके बाद आइए एग्रीकल्चर में देखते हैं कि किस तरीके से आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसका प्रोटेक्शन, सोयल हेल्थ, क्रॉप ग्रोथ या प्रिसीजन फार्मिंग या स्ट्रेस टॉलरेंस वगैरह जैसे बहुत सारे पॉइंट में मल्टी डायमेंशनली नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि नैनो फर्टिलाइज़र जो है ये ज़्यादा मतलब पोटेंशियल आपका बढ़ाते हैं टारगेटेड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। पेस्टिसाइड वगैरह प्लांट्स को बहुत सही मात्रा में दी जा सकती है। तो नैनो फर्टिलाइज़र शब्द याद रखिए।
आपको देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, आपको ये छोटे छोटे जो आपके शब्द दे रखे हैं आपने यही शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही आपने इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि नैनो फर्टिलाइज़र, ऐसे ही नैनो आपके मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं सॉइल रेमेडिएशन में। कैसे? अब आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक कंटेमिनेट जो पानी है उससे आपका आर्सेनिक की मात्रा आपकी मृदा मिट्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यूज़ किया जा रहा है नैनो आयरन पार्टिकल्स को, ठीक है, इसको सुधार लाने के लिए नैनो आयरन पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है मृदा संरक्षण में। तो नैनो फर्टिलाइज़र आपने देखा कि भाई ये क्या करता है कि नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो पेस्टिसाइड जो हैं ये टारगेटेड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड है प्लांट्स को, जो रिड्यूस करता है वेस्ट और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को। तो नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो पेस्टिसाइड आपको याद रखना है, पहला शब्द एग्रीकल्चर में। दूसरा है कि भैया सॉयल रेमिडिएशन में आपका नैनो मटीरियल्स याद रखने, जिसमें एग्जाम्पल आप याद रखिए कि नैनो आयरन पार्टिकल्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? आर्सेनिक कंटेमिनेट सॉइल के इलाज के लिए वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल यहाँ पे इस्तेमाल करिए। फिर हो गया नैनो फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल है? ये इफ़िकेसी बढ़ाता है, मिनिमाइज़ करता है क्वांटिटी नीड को, क्योंकि बहुत छोटी मात्रा भी जब आप टू द पॉइंट किसी पॉइंट को देंगे तो बाकी उसकी जो वेस्टेज है वो आपकी कम होती है। अब वाटर मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा रूल है, ख़ास तौर पे जो एरिड रीजन है आपके राजस्थान के, वहाँ पर आपका वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा नैनो मटीरियल से, ठीक है। इसके बाद नैनो सेंसर हैं, ख़ास तौर पे आपको फसलों में पोषक तत्वों का स्तर, उसकी नमी की मात्रा, भाई किस लेवल के कीटाणु या रोगाणु आपके फैल रहे हैं, इन चीज़ों को भाई कैसे आप भांपेंगे, नैनो सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नैनो सेंसर और नैनो मटीरियल्स को आप रियल टाइम मॉनिटरिंग में क्रॉप हेल्थ जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ, इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंसर्स को। तो यहाँ पर मित्रों उसके बाद है आपका सीड क्वालिटी। तो नैनो कोटिंग की जा सकती है सीड पे। तो देखिए नैनो कोटिंग सीड पे करना, पहला तो सीड क्वालिटी, दूसरा हो गया नैनो सेंसर का इस्तेमाल ताकि पोषक तत्वों का स्तर, नमी की मात्रा, रोगाणु वगैरह आप जान सकें, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि एरिड रीजन राजस्थान का एग्जांपल दीजिए नैनो मटेरियल्स का। फिर आपका नैनो फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड हो गया। फिर आपका नैनो आयरन पार्टिकल का एग्जाम्पल याद रखिए सॉयल रेमिडिएशन में, आर्सेनिक कंटेमिनेशन सॉयल के इलाज के लिए वेस्ट बंगाल का उदाहरण याद रखिए। उसके बाद नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो पेस्टिसाइड भी जो है आपका रिड्यूस करता है वेस्ट को, और ख़ास तौर पे जो न्यूट्रिएंट है, पेस्टिसाइड है, उसकी टारगेटेड डिलीवरी को पुख्ता करता है। तो ये आपको 6 पॉइंट एग्रीकल्चर में जब देने हैं तो इनको याद रखना है। तो कंक्लूज़न वही है मित्रों कि ऑप्टिमाइजिंग करता है आपके न्यूट्रिएंट डिलीवरी को, ठीक है, ये आपका रेमेडाइंग करता है सॉइल डिग्रेडेशन को, और इम्प्रूव करता है वाटर मैनेजमेंट को। तो इस तरह के वही जो हमने यहाँ बेसिक ऊपर पॉइंट बताएं वही इसका कंक्लूजन है कि भाई वाटर मैनेजमेंट को करेगा, सॉइल डिग्रेडेशन को कम करेगा, न्यूट्रिएंट डिलीवरी को बढ़ाएगा, और इससे क्या होगा तो सस्टेनेबल फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी, बीमारियाँ कम होंगी, और ख़ास तौर पे कई ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, समस्या है। तो एक तरह से किसान की जो सारी समस्या हैं वो आपकी सिंचाई, फर्टिलाइज़र्स और विपणन के स्तर पे आती हैं। तो जब फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी तो उसका विपणन, मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी, और अगर ऑलरेडी आप मतलब टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो खाद, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का मतलब कि जो क्वांटिटी है वो कम होगी, किसानों की सेविंग बढ़ेगी, और जब सॉइल अच्छी होगी तो पैदावार ज़्यादा होगी। तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह का आप एक ट्रायंगल या रेक्टेंगल फॉर्म में आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आप ये जो तीनों मैंने पॉइंट बताए हैं, न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी, सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर मैनेजमेंट, तीनों को आप दिखा के भी बीच में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ इन फार्मिंग लिख सकते हैं। आइए फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए फूड इंडस्ट्री में यहाँ पर आप पहला पॉइंट पकड़ेंगे ई कोलाई। आपको पता है कि ये आपका जो आपके खाने पीने को है आपको दूषित करता है। तो कंटेमिनेशन सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो फ्लैश ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपके वो जो भोजन है उसकी किस तरह की गुणवत्ता है उसे चेक करने के लिए आप कंटेमिनेशन सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग की जा सकती है, ख़ास तौर पे जैसे कि आपका दालचीनी हो गया, अजवाइन हो गया, इसके तेल के साथ साथ जिंक, कैल्शियम और अदर आपके बहुत सारे ऐसे नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो बैक्टीरिया को आपके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग में आपका इसका इस्तेमाल है। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी आ रही हैं फूड इंडस्ट्री में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में भी आप ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल बता सकते हैं कि भाई ई कोलाई के लिए कंटेमिनेशन सेंसर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग की जा सकती है, ख़ास तौर पे दालचीनी और अजवाइन के तेल के साथ जिंक, कैल्शियम जैसे नैनो पार्टिकल को इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बैक्टीरिया को। इसके अलावा ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड कैन बी कीप्ड फ्रेश यूजिंग द नैनो इनहेंस्ड बैरियर। तो नैनो इनहेंस्ड बैरियर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, हेल्थ आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, इन सब न्यूट्रिएंट्स को आप नैनो
कैप्सूलेशन के लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए खाद्य उद्योग में ये सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने अभी बताए हैं यही यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसका क्या इस्तेमाल है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसका जो इस्तेमाल, आगे देखिए मित्रों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में देखिए पहली चीज़ तो ये है कि नैनो स्केल के कंप्यूटर्स ऑलरेडी इस्तेमाल में चल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिकल आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसे और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर्स के जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं इसे और भी छोटा करके और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिस्प्ले हो गई जिसे और ज़्यादा पुख्ता किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए वेट हो गया, थिकनेस वगैरह हो गया, इस स्तर पे काफ़ी चीज़ों में कमी आएगी। जैसे कि आप मोबाइल वगैरह में देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो आपके मोबाइल का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो यही रीज़न है कि भाई आप नैनो लेवल पे जब चीज़ों को करेंगे तो आप बहुत सारी इफेक्टिवनेस ला सकते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस में। तो मोटे मोटे आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में याद रखिए कि भाई नैनो स्केल पे कंप्यूटर्स वगैरह बिल्डअप हो रहे हैं, ट्रांजिस्टर के इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्प्ले हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप काफ़ी ज़्यादा वेट और थिकनेस में मतलब इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका एनर्जी इफ़िशिएंट सॉल्यूशन आ गया। तो एनर्जी इफ़िशिएंट सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहला काम आपको पता ही है कि नवीकरणीय ऊर्जा को हम बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल्स को काफ़ी बिल्डअप कर रहे हैं। तो जब आप नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स की, क्योंकि आप उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव को और भी ज़्यादा इफ़िशिएंट बना सकते हैं ताकि बहुत सस्ते बने और बहुत किफ़ायती बने आपका सोलर पैनल। तो पहला इस्तेमाल आप एनर्जी इफ़िशिएंट सॉल्यूशन में दे सकते हैं कि भाई आप सोलर पैनल्स की इफ़िशेंसी को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें ये देंगे। दूसरा है कि बैटरीज़ के लेवल पे आपको पता ही है कि लिथियम और कई सारी छोटी बैटरीज जो इस्तेमाल की जाते हैं, जो हम घरेलू इस्तेमाल में सेल लाते हैं, उनकी आप इफ़िशेंसी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एनर्जी में दे सकते हैं कि जैसे एनर्जी इफ़िशिएंट में हम यहाँ सोलर पैनल और बैटरीज़ वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से यहाँ पे इसमें और भी ज़्यादा इसको किफ़ायती बनाया जा सकता है। दूसरा है देखिए यहाँ पर आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर बहुत सारा हम धागे को प्रतिरोधी कर सकते हैं, स्टेन रेसिस्टेंस फैब्रिक बनाया जा सकता है, ठीक है, नैनो साइंस का इस्तेमाल करके। इसके जो आपके कोर पॉइंट्स हैं यहाँ पूरा आप इसको पढ़िएगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से इसका इस्तेमाल है, इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया गया। आगे मित्रों आपका पॉइंट है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो नैनो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में सबसे बड़ा इस्तेमाल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में है। अब देखिए आपकी जो है, अगर आप वाटर लेवल पे उसके पॉल्यूटेंट्स को क्विकली डिटेक्ट कर सकते हैं तो क्या होगा कि सप्लाई क्लीन वाटर आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप डिटेक्ट कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स को और वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके। बाकी देखिए इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूटेंट भी जो है ग्राउंड वाटर पे उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, डिटेक्टिंग की जा सकती है, आइडेंटिफाइंग किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, न्यूट्रलाइजिंग किया जा सकता है बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स को, बायोलॉजिकल सब्सटेंस को आपके मिट्टी से, हवा से, पानी से। तो ये आप चारों शब्द याद रखिए, आपका डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग, फिल्टरिंग, न्यूट्रलाइजिंग डेंजरस केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस इन द एयर एंड सोयल। बाकी आपका इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूटेंट है उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। वाटर क्लीन करने में ख़ास तौर पे डिटेक्टिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में जो सबसे बड़ा आप इसका प्रयोग दे सकते हैं, पॉल्यूशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में दे सकते हैं। वाटर कंटेमिनेट वाटर को क्विकली मतलब उसके जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उसे डिटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल वाटर, क्योंकि इंडस्ट्री जो हमारी इतनी ग्रो हो रही है, बड़े शहरों के पास बड़ी नदियों में बहुत समस्या है, तो उनका रिवर्स के पानी को फ़िल्टर करने में, उसे डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, फ़िल्टर और न्यूट्रलाइज करने के लिए डेंजरस केमिकल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट के लेवल पे क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का ट्रांसपोर्ट के लेवल पे ये इस्तेमाल है कि बहुत सारे इसमें लाइटर, स्मार्टर, मोर इफ़िशिएंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और शिप बना सकते हैं। इसमें मोटा पॉइंट आप याद रखिएगा कि भाई आप ब्रिज हो गया, ट्रेन हो गया, टनल्स हो गया, इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं नैनो स्केल सेंसर और गैजेट को इस्तेमाल करके। और दूसरी बात है कि ट्रैफिक जैम वगैरह को अवॉइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हीकल में जो आपके इंसिडेंट वगैरह है, ट्रैफिक जैम है, उसको अवॉइड किया जा सकता है सेंसर्स का इस्तेमाल करके। अब स्पेस में क्या है, तो कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यूटिलाइज़ किया जा सकता है ऐसी वायर को जो स्पेस एलिवेटर में इस्तेमाल होती हैं। नैनो सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो आपके स्पेस क्राफ्ट के केमिकल हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए।
तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट के लेवल पे क्या इनिशिएटिव है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे आपको दो इनिशिएटिव याद रखनी है। एक तो ये है कि आपका यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है ये आपकी 2001 में आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपका नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन है 2007 का। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो प्रमोट करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट को नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में। बाकी ऑब्जेक्टिव इसके सेम है, मतलब प्रमोट करना है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके नैनो टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह की चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों आप शब्द याद रखिए कि जो आपकी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है 2001 की, और जो आपका सेकंड है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने। बाकी यहाँ पर ये जो कीवर्ड है ना आपकी, जैसे स्पेस है, तो आपको कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड मटेरियल ये शब्द याद रखना है। आपको वायर शब्द याद रखना है, ख़ास तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कि स्पेस में एलिवेटर्स वगैरह में स्ट्रॉन्ग वायर इस्तेमाल की जा सकती है। नैनो सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है केमिकल्स को ट्रैक करने के लिए स्पेस क्राफ्ट में। ऐसे ही आपको जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो आपको ये बताना है कि नैनो स्केल के जो सेंसर हैं, गैजेट हैं, वो परफॉर्मेंस इन्हेंस कर सकते हैं ब्रिज की, ट्रेन की, टनल की। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हम लाइटर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और शिप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम, खास तौर पे रिवर वाटर्स वगैरह को फिल्टर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए पॉल्यूटेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूटेंट्स को। तो ये आपने यहाँ पर कोर पॉइंट बताने हैं। टेक्सटाइल का ये पूरा ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसका अपना एक शॉर्ट वर्जन बनाइएगा जो 4 से 5 पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टेक्सटाइल में देखिए बहुत सारे स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नैनो साइंस लेवल पे चीज़ों को यूज़ करके आप बैटरी और सोलर पैनल को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वही है कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आप और भी ज़्यादा छोटा बना सकते हैं ट्रांजिस्टर में, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए नैनो स्केल के कंप्यूटर्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को और भी ज़्यादा वेट या थिकनेस के लेवल पे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप फूड सिक्योरिटी के लेवल पे हमने बताया था कि यहाँ पर कंटेमिनेट सेंसर इस्तेमाल करके ई कोलाई का पता किया जा सकता है ताकि भोजन की आप पौष्टिकता और ख़ास तौर पे उसे सही रख सकते हैं। दूसरा है कि आप एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग कंपोस्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि भाई आप ऑर्गेनो, अजवाइन और दालचीनी के तेल के साथ जिंक, कैल्शियम जैसे नैनो पार्टिकल से इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा देखिए नैनो इन्हेंस्ड बैरियर का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड के लिए। तो नैनो लेवल पे ये सारे जो कीवर्ड है ना मित्रों, ये आपको कीवर्ड याद रखने हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो ये आपको 6 के 6 कीवर्ड याद रखने हैं कि सीड क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए नैनो कोटिंग की जाएगी सीड की। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि भाई यहाँ नैनो सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं फसल के पोषक तत्वों का स्तर या नमी की मात्रा जानने के लिए। ऐसे याद रखिए कि वाटर मैनेजमेंट में खास तौर पे एरिड एरिया जैसे कि राजस्थान या आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, या फिर बिहार के बच्चे रोहतास और गया के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई वाटर मैनेजमेंट नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही नैनो फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, ऐसे ही सॉयल रेमेडिएशन के लिए नैनो आयरन पार्टिकल्स का आर्सेनिक कंटेमिनेट सॉयल के इलाज के लिए इस्तेमाल, ऐसे ही आपके नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। तो ये आपको जो कीवर्ड है ना हर सेक्शन में जो 3-3, 4-4, खास तौर पे हेल्थ और एग्रीकल्चर में ये 6 से 7-7 ये जो कीवर्ड है। जैसे हेल्थ में यहाँ पर मैंने आपको कीवर्ड बताई थी कि भाई ये आपका डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल को, तो ये आपको याद रखना है। नैनोटेक डिटेक्टर याद रखना है, नैनो चिप हो गया, नैनो कैरियर हो गया, नैनो स्पॉन्ज हो गया, नैनो फ्लेयर हो गया, नैनो पोर हो गया, और ख़ास तौर पे एंटी वायरल नैनो कोटिंग जो फेस मास्क पे की गई है, सबसे प्रैक्टिकल और करंट एग्जांपल ये आपको याद रखना है कोविड-19 के टाइम पे। तो इस तरीके से ये साइंस के साथ यही है कि अगर आपने कीवर्ड याद रखे, अगर आपको कीवर्ड याद है तो फिर आपका आंसर सबसे अलग दिखेगा, आपको वहाँ पे 50 से 55% अंक मिलने ही मिलने हैं। और अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी का प्रश्न लिखने जा रहे हैं और आप नैनो टेक्नोलॉजी के उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते जो हमने 25 से 30 कीवर्ड, अब नैनो टेक्नोलॉजी की यहाँ पर एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी से लेकर टेक्सटाइल तक हमने लगभग 20 शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। इन 20 शब्दों को रट के रखिए और ख़ास तौर पे कहाँ कहाँ इनको देना है ये आप याद रखिए। इससे आपका ये प्रश्न बहुत आसानी से आपको तैयार रहेगा और आप, मेरी ये आपको गारंटी है कि आप यहाँ पर 8 में से 5 और 12 में से 7 अंक बड़े आराम से प्राप्त करेंगे जब भी आप नैनो तकनीक पे अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मित्रों, पैरासोल जीएस का मेंस आंसर राइटिंग का अर्जुन बैच आपका चल रहा है। बीपीएससी की माइक्रो टेस्ट सीरीज हमारी 3 तारीख को शुरू हो रही है। इसके साथ ही हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भीष्म बैच आपका
5 जून को पहला टेस्ट है। इसके साथ ही बीपीएससी का आपका 15 जून को फिर से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होगी, जिसमें 40 से ज़्यादा टेस्ट और पूरे साल के करंट अफेयर के नोट्स के अलावा और भी कई सारी चीज़ें, इनिशिएटिव आपके लिए हम लेके आएंगे।